पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 80 दिनों की मेहनत और 12 घंटे ने सारे के सारे माहौल ही बदल दिए और परिणाम जो आया उसे देख करके कहीं ना कहीं अब ये कहा जा सकता है कि पूरी की पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने सोर्स और फोर्स लगा रही थी वो सफल नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इस बार सरकार नहीं बनाएगी और इसके कारण कई ऐसी बातें अब चर्चा में आ गई है। इसके पहले आपको बता दें हम कि नीतीश कुमार का फार्मूला काफ़ी हिट रहा और नीतीश कुमार के फार्मूले ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ला करके खड़ा कर दिया है। एक तरफ नीतीश कुमार का वो फंडा जिसमें उन्होंने इंडिया गठबंधन में रहते हुए एक फार्मूला बताया था, वो था 162 का फार्मूला। इस फार्मूले पर हम आपको गंभीरता के साथ और विस्तार से बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार का फार्मूला कहीं ना कहीं चाचा भतीजा का ये फार्मूला पूरी तरह से हिट रहा और इसको लेकर के जहां बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल ने एक बड़ा गेम कर दिया है मोदी के साथ, वहीं आपको बता दें कि ये खेल पूरी तरह से अब पलटता हुआ नज़र आ रहा है। इस चुनाव के सबसे बड़े फैक्टर बन करके निकले हैं अखिलेश यादव, तो वहीं ममता बनर्जी और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ नीतीश कुमार सहित इस फार्मूले में तेजस्वी यादव की भी भूमिका रही है। तेजस्वी यादव भले ही 23 सीटों पर चुनाव लड़ करके मात्र 4 सीट जीत करके आए हों, लेकिन उन्होंने गेम चेंजर की भूमिका निभाई और उनके सिर्फ 4 सीटों की बात मत कीजिए, 3 सीट जीत करके आई है कांग्रेस, जो कि तेजस्वी यादव के कारण ही हुआ है। तो वहीं 2 सीट जीत करके आई है लेफ्ट, वो भी नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव की जो पहले से बनी हुई रणनीति थी, योजना थी, उस रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कई एंगल पर इस बार कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आई। एक तो आरएसएस के साथ उसके रिश्तों को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लेकर डूब गया। 162 का फार्मूला जो तय किया गया था उसमें अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें समाजवादी पार्टी ने 80 में से 37 सीटें अपने खाते में ले लिया है, तो वहीं 42 में से 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में गया है। अगर नीतीश कुमार को हटा दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में बहुत ही कम यानी 17 सीटें आती है, क्योंकि अगर हम 12 में 5 जोड़ लेते हैं लोक जनशक्ति पार्टी की तो मात्र 17 सीटें हैं। ये वही सीटें हैं जो 2019 में जीत करके आई थी। लेकिन अगर नीतीश कुमार को दूसरे खेमे में इंडिया गठबंधन की तरफ अगर हम शिफ्ट कर देते हैं तो इन सीटों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। इन सीटों की संख्या हो जाती है नीतीश कुमार के 12, राष्ट्रीय जनता दल के 4, कांग्रेस के 3 और 2 सीट जो है वो वाम दलों के। इन सभी को मिलाकर के जो आंकड़े होते हैं वो 21 के आंकड़े हो जाते हैं और 21 के आंकड़े आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रभावी हो जाएंगे। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ बता रही है कि नीतीश कुमार का जो फार्मूला था वो फार्मूला हिट हो गया है और नीतीश कुमार के फार्मूले ने कहीं ना कहीं मोदी का रास्ता रोक लिया है। मात्र 240 सीटों पर रुक जाने वाली देश भर में भारतीय जनता पार्टी को 272 चाहिए और 272 सीटों को पूरा करने के लिए उसे अभी भी 32 सीटों की ज़रूरत है और ये 32 सीटें कहाँ से आएंगी आप अच्छी तरह से जानते हैं। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ये जो सूत्रधार बने थे, जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था, देश भर में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो माहौल खड़ा किया था, उस माहौल ने निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को फ़ायदा पहुंचाया है और ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। यही कारण है कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार को अपने पक्ष में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया था। अब परिणाम के बाद ये नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे और आगे भी स्थिति यही रहेगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।